नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन महारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं, 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ईडी केस में दे चुका है जमानत। सीबीआई केस में जेल में है सीएम केजरीवाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर लहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम आवास पर लगाया गया तिरंगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा। चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, भाजपा पर साधा निशाना। सिरसा में आईएनएलडी बीएसपी की संयुक्त विशाल जनसभा आयोजित। अभय चौटाला ने किया संबोधित, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। रेवाड़ी के कर्मचारी ने पीपी किट पहनकर निकाला पैदल रोष मार्च। सीएमओ के सामने मांगी भीख। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। आज का मामला सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा है। आपको बता दें, सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। आज का मामला सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और आगामी जो है सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। कई दिग्गज नेता इस दौरान उनके साथ शामिल हुए, कार्यक्रम में जो शामिल हुए। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित भी किया। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उनके साथ सुभाष सुधा भी रहे मौजूद और वहीं कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। अनाज मंडी में जो है विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहित कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। सीएम सैनी ने इस दौरान जनता को संबोधित किया। बड़ी घोषणाएं वो इस दौरान कुरुक्षेत्र के लिए कर सकते। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री की ओर से जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर जिले को बड़ी सौगात दी जा रही है। हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है। उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग
उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि क्या भी भीषण दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा। मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। भाइयों, किस प्रकार का मंजर था। आज मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भरत, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी आज आयोजित किया गया है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था और आज फिर यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। मुझे आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में
अधिक है। मैं आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम से पहले संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लहराया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम आवास पर ये तिरंगा लहराया। हमारा ये तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया। आपको बता दें, भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सीएम आवास पर तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है ये तिरंगा लहराया गया। हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। ये बयान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया। आपको बता दें, पूरे देश भर में भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी पूरे प्रदेश में इस अभियान को मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया। पूरे देश में तिरंगा यात्रा की धूम है। तिरंगा यात्रा को लेकर एक उत्साह, जोश, जुनून हर भारतीय में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में तिरंगा लहराया और पब्लिक को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को भी याद किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कुछ नहीं रहा, खाली मीटिंगों तक सीमित है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग का शोषण किया है। कांग्रेस ने किसान का शोषण किया है, कांग्रेस ने महिलाओं का शोषण किया है, कांग्रेस ने युवाओं का शोषण किया है, कांग्रेस ने गरीब का शोषण किया है। आज सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो हर व्यक्ति को त्राहिमाम करने का वो निर्णय करती है और लोग उनके कार्यकाल को भुगत चुके हैं। जिस प्रकार का उनका कार्यकाल था, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। देखिए, मैं सभी को, करनाल निवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि हर घर तिरंगा यात्राएं आज पूरे देश के अंदर निकल रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में भव्य और दिव्य तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। गर्व का दिन इसलिए है कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे सब महान जो क्रांतिकारी वीर थे, उन सबको याद करने का ये अवसर है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसको पूरा देश और पूरे विश्व में जो भारत के मानने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं, आज पूरी दुनिया भारत के तिरंगे को सलाम कर रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का सीएम कौन बनेगा, ये फैसला कांग्रेस आलाकमान चुनाव के नतीजे के बाद करेगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। महिला सम्मेलन रखा, जो कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं,
जो राहुल जी ने शुरुआत की महिला कांग्रेस, उसको जन जन तक लेकर जा रही है। मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगी। मैं सुबह नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमारी मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने बुला रखी थी। काफी समय लग गया, इसलिए मैंने माफी मांगी। मैंने कहा शाम को जरूर हाजिरी लगा कर जाऊंगी। बहुत मेहनत की, दफ्तर खोला है जन सेवा के लिए। मैं इन्हें बधाई देती हूँ, इनको, पूरी टीम को, मनोज जी को, क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो सबसे पहला मकसद हमारा जन सेवा का होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने पूरी तरह से पारदर्शिता से हरियाणा में काम किया है। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें आभास हो रहा है कि हरियाणा में पूरी मेजॉरिटी से एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर ने बीजेपी सरकार बनने का हरियाणा में दावा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा का चुनाव होते ही हम विधानसभा के चुनाव के अंदर अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया और अब नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके की कल्याणकारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पिछली बार तो फिर भी कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आदरणीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर वर्ग के लिए उन्होंने घोषणाएं करने का काम किया है और वो क्योंकि स्वयं एक किसान परिवार से है, गांव में रहने वाले हैं, हर एक की दिक्कत परेशानी का पता है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले किए हैं। अभी जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर बरसात कम हुई, अब बरसात कम हुई तो स्वाभाविक है कि किसानों के खर्चे बढ़ जाते हैं और उन्होंने तुरंत ये घोषणा की कि हम किसान जो है 15 तारीख तक अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनको 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस बात के लिए दिया जाएगा कि उनके खर्चे बारिश ना होने की वजह से बढ़ गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि पहली बार इस टाइप का ऐतिहासिक फैसला जो है वो करने का काम किया है। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर अलग अलग कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। करनाल में तिरंगा यात्रा सुबह निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश के नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने हिस्सा लिया। करनाल के कर्ण स्टेडियम में उनका स्वागत हुआ। इस तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी शामिल हुए। वहीं यात्रा में नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने नशे के खिलाफ और प्रदेश को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, करनाल में किस प्रकार से एक ये फेस्टिवल बना दिया कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए। देश के प्रति हर इंसान को प्यार होना चाहिए। हमें जो आज़ादी मिली है, बहुत बड़ा हमारे बलिदान होकर हमारे जो कुर्बानियां हुई हमारे लोगों ने दी, उसको देखकर आज हम आज़ादी की खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं। ये अगर देन है तो हमारे ये क्या जिन्होंने हमारी कुर्बानी दी है उनकी देन है। विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, तो कमर कस ली है पूरी? बिल्कुल पूरी कस ली है कमर, दिन रात एक किया हुआ है। इसके लिए मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिन रात पर कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तीसरी बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी। सिरसा के अनाज मंडी में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आयोजित इनेलो बसपा की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी
देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को जींद के उचाना हलके में आयोजित की जाएगी, जिसमें न केवल हरियाणा बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में आमजन कार्यक्रम में शरीक होकर चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी। देखिए, यूपी का जो माहौल है वो तो आई थिंक वहाँ के कार्यकर्ता और जो हमारे वहाँ के पार्टी के सभी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो वहाँ पे संभाल रहे हैं। भाजपा यूपी नहीं पूरे देश में, जैसे यहाँ हरियाणा में भी है, बहुत बुरी तरीके से इस बारी बाहर होने वाली है सत्ता से। और जिस तरह उसने यूपी में लोगों को परेशान किया, उसी तरह यहाँ हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को और हमारे दलित और पिछड़े समाज को उसने परेशान किया है। जी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमारा गठबंधन के बाद हमने पार्लियामेंट के सत्र के ऊपर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी और अब तक 8 पार्लियामेंट क्षेत्र में हम लोग गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है और जिम्मेवारी लगाई गई है विधानसभा के चुनाव की कि उसके लिए आप अभी से लोगों से संपर्क करें। 2 शेष बची है हमारी, एक तो कुरुक्षेत्र की है जो 22 तारीख में है और एक गुड़गांव की है जो 23 तारीख में है। कुरुक्षेत्र की 23 है, कुरुक्षेत्र 23 है और गुड़गांव 22 है। आज आपके साथ बातचीत से पहले हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमें इमरजेंसी में बुलानी पड़ी। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का 25 सितंबर को जन्मदिन होता है और हर बार हम अपनी पार्टी की तरफ से सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।